but it's amazing. It's the last city this year for the auditions. ज्यादातर लोग जो बाकी सिटीज में आते हैं वो फिर नहीं आते चौथी वाली में, बट हमारे ऐसे कुछ रोडीज के कंटेस्टेंट्स हैं जो हर जगह आते हैं, लेकिन पुणे का इस बार काफी अच्छा रिस्पॉन्स था. वी सॉ द क्राउड, जोश, जुनून, पैशन, गुड 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 ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जहाँ पर मतलब एक्चुअली आप चंडीगढ़ से हो, लेकिन आपने भी पुणे से ऑडिशन दिया था. आई रिमेम्बर आपने भी, एंड यू गॉट सिलेक्टेड हियर. सो द वी वर होपिंग फॉर द बेस्ट एंड वी गॉट द बेस्ट. 20th सीजन है रोडीज का, डबल क्रॉस टीम है. प्रिंस ने अनाउंस किया स्टेज पे, तो हम लोग सबसे पहले उसकी बात करते हैं, बिकॉज फॉर अस शो इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट ही इज बीन पार्ट ऑफ आवर फैमिली फॉर 10 years now and he's been blessed with a baby, so congratulations to him. And abhi matlab 12 hours bhi nahi hue hain, so he's just going to do this, go to the airport and do his daddy duties. And Elvish is part of Roadies for the first time. Inki jo journey hai has been totally different from ours. We don't know. He comes in with a new set of skills. इनको तो आपस का पता है कैसे करना है, right? क्या इसकी strengths है, क्या weaknesses, they work together. What is he going to bring? As soon as he comes into the permutation combination, सब हिल जाएगा. Ria, all four of them have never been gang leaders or worked together anywhere else. So for us as the makers and as the host, it's very interesting कि ये चारों अलग अलग है और इनके जो स्ट्रेटजीज होंगे अलग अलग होंगे, और बाकी जो ट्विस्ट एंड टर्न है वो उसके लिए मैं हूँ. डोंट वरी, मजा आने वाला है. एंड Prince, we'll start. You want to say something about your what's happened to you in your life, and then about Roadies? पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा सबको जितने भी हमारे प्यार करने वाले हैं कि उन्होंने हमें इतना प्यार दिया है. और प्लस का बेबी गर्ल जो मतलब इसमें मैं जीत गया हूँ क्योंकि मेरे को बेबी गर्ल चाहिए थी. सो ये बहुत ही ऐसी फीलिंग होती है, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते यार. जितना भी हो अभी सिंकिंग हो रहा है, धीरे धीरे मैं जाके उसको पकड़ता रहता हूँ, तो मेरे को लगता है यार ये मेरी लाइफ में क्या हो गया ना. सो यस, और रोडीज की बात करते हैं तो रोडीज में पुणे में हमेशा हमें बहुत अच्छे कंटेस्टेंट मिलते हैं और जो जर्नी में हमारा पार्ट रहते हैं. और इस बार क्राउड देखे क्योंकि एल्विश की वजह से भी वो क्राउड ऐसा और जो बड़ा है उसके कारण भी बहुत कुछ वो हुआ है, क्योंकि एल्विश की एक अपनी ऑडियंस है, एक अपना यूथ है जो उसको देखता है, उसको फॉलो करता है. और जो रोडीज में आया अभी वो लोग भी जुड़ चुके हैं जो यूट्यूब से जुड़े हुए थे. अभी वो लोग जो 13, 14, 15, 17, 16 की एज वाले भी हैं वो भी जुड़ चुके हैं. तो रोडीज की हर तरह की जो हमने कवर कर लिया, जो ऑडियंस कवर कर लिया, तो वो म्यूजिक इंडस्ट्री हो गई, फिल्म इंडस्ट्री हो गई, पता नहीं एडवेंचर इंडस्ट्री हो गई, टीवी इंडस्ट्री हो गई, मतलब तो हमने हर जगह कवर कर लिया. सो आई होप ये सीजन ब्लास्ट करे और हम चारों गैंग लीडर्स पूरे पंप्ड अप है ना. शो को लेके बहुत एक्साइटेड है. नेहा ने कम बैक किया है, एल्विश आया है, पहली बार मेरा भाई आया है, रिया पिछली बार जीत चुकी है, रन भाई वापस आए हैं. हम सब बहुत ये तो अभी से गेम खेल रहा है, सबको इसने प्यार से बोल दिया. और जब हम लोग गेम आती है ना हम कम्पीट भी करेंगे. ये रोडीज का पार्ट है भाई, हम कम्पीट करेंगे आपस में पर हमारा वही है जैसे मैं और नेहा कितना लड़ते थे, पर एंड में जाकर हम खाना साथ में खाते थे. हमारा वो होना चाहिए, हमारा वो होगा. लास्ट ईयर मैंने वो बहुत मिस किया था. लास्ट ईयर मैं समझाता रह गया था कि हमारा ऐसे होता था, झगड़े होते थे पर हम बाद में एक साथ रहते थे, पर वो नहीं हो पाया. बट आई एम सो हैप्पी कि रवि भाई नेहा वापस आ गए, क्योंकि मैं इसके साथ मैंने भी मिस किया है. मुझे लगता है कि इनके बच्चों ने भी इतना मिस किया होगा इनको. तो यस, आई एम हैप्पी. ऑसम. नेहा पहले अपने लुक के बारे में बताइए. अलग अभी बोल रही थी कि मैं ऐसे देख के लगता नहीं मैं रोमांटिक इंसान हूँ, ये बंडाना वगैरह मैं घूम रही हूँ कहती, पर मैं हूँ. वो सबने इतना बॉस लेडी बोल दिया, so I'm just लिख दिया इसने कि आई एम अ जेंटल वुमन. या बट वैसे ही मेरी स्टाइलिस्ट ने मेरे लिए लुक किया है और मैं पूरी तरह अप्रूव करती हूँ. जब आप कोई भी कपड़े पहने, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी कॉन्फिडेंस आती है आपके कंफर्ट से. I'm very comfortable in what I'm wearing, तो बहुत अच्छा लग रहा है. It's very important to fit in. Elvish इतना cool dress up होता है, रन इतने cool है, प्रिंस को तो आप देख ही सकते हैं. Elvish cool dress up होता है, रन इतना cool है, प्रिंस को आप देख ही सकते हैं. आंखें थोड़ा ना पूरी है. नहीं तो इनको देख के मुझे भी ऐसा लगता है भी दे सकती हो कि मुझे भी I should put my most fashionable foot forward. And
पहले तो बोलते हैं बोलने के लिए, उसके बाद बोलने का मौका नहीं देते हैं ये दोनों, बट यूजुअल इनकी गेम शुरू हो चुकी है। सो मैं ये समझ सकता हूँ जो देखा मैंने। लास्ट ईयर ना ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे थी, सिर्फ मैं ही बोलता था। अभी जब रन भाई आ गए हैं बीच में बैठते हैं, हम साइड में जाते हैं कि भाई बोल लो, हाँ सब खत्म कर लो, हमें दो वर्ड देते ना बोलने के लिए, तो सब खत्म हो जाता है। I think Elvis should speak because वो पहली बार रोडीज का है. What did you expect? और अभी 3 cities हो चुकी हैं. The last audition city. What is the kind of आपको लग रहा था ऐसा रिस्पॉन्स होगा नहीं होगा? Tell us about your experience. प्लीज सबसे पहले तो प्रिंस भाई को बहुत बहुत congratulations की मेरे भाई, अभी वो फादर बने। मेरी फीड में भी एक बच्चा आता है छोटा सा, मैं भी उसको देखते रहता हूँ कि मैं भी कभी फादर बनूंगा। तो जैसे आप बोल रहे थे ना अभी कि मुझे अभी वो वाली फीलिंग नहीं आई कि बच्चा जब होता है तो कैसा फील होता है। तो मेरी फीड में भी एक छोटा बच्चा आते रहता है, मैं देखते रहता हूँ कि कभी मेरा बच्चा होगा तो वो ऐसा दिखेगा, इतना प्यारा होगा। तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। और आई होप ये भी हमारे साथ उतनी जर्नी कंप्लीट करे कि इसकी भी शादी होगी। यू नो जहाँ हम सबकी है ये मतलब हमारे साथ अभी तो एक दिन में जाती कराए थे वही साल हमारे साथ काम No, we've all been on the show. What he's trying to say is that yes, it's true. क्योंकि मैंने बहुत कम देखा है जैसे हमारे साथ ही है कि अगर हम किसी मतलब हम स्टेज पे भी एक दूसरे के लिए बोलते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो उसको उतनी सपोर्टिवली लेते हैं, यू नो। तो एल्विश और मेरे आल्विश मेरे बारे में बोलता हूँ, हमें मजा आता है। मैं नेहा के बारे में बोलता हूँ, नेहा मेरे बारे में बोलते हैं, हमें मजा आता है। और बहुत कम होता है ऐसा कि कोई अपने ऊपर भी जोक्स ले सकता है। और मैंने एल्विश की जर्नी भी देखी और मैंने इसको बिग बॉस में सपोर्ट भी किया था, और मुझे पता है बहुत जब कम्पीट करने आता है बहुत फोकस रहता है, इसकी अपनी ऑडियंस है उसके लिए काम करता है। और मुझे पता है टफ कंपटीशन भी होने वाला है और उसके लिए हम सब भी तैयार। बहुत ज्यादा टफ होने वाला है इस बार। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा था कि पुणे में इतने लोग आएंगे, इतना शोर मचा रहे थे लोग, बहुत एनर्जी थी यहाँ के लोगों में। और जैसे प्रिंस भाई ने बताया कि उन्होंने भी यहीं से ऑडिशन दिए थे तभी वो जीते, क्योंकि मैं पूछ रहा था इनसे कि पुणे से भी तो कोई जीता, क्योंकि मैं उस हिसाब से कुछ बोलने वाला था। तो भाई कहते मैंने यहीं से ऑडिशन दिया। तो मैं होप करूंगा कि यहाँ से कोई विनर हो और हमारी जर्नी बहुत ही अच्छी जाए। जितने भी टाइम हमने साथ में रहना है, 1 महीना साथ में रहना है, वैसे तो किसी की पहले भी खत्म हो सकती है, किसी की नहीं, you'll be there throughout, don't worry. Contestants की मुश्किल तुम रहोगे। मैं सीख रहा हूँ, मैं धीरे नहीं मुश्किल तब होगा जब तुम्हारा गैंग खाली हो जाएगा और ब्यूटी रहना पड़ेगा। I don't know वो कैसा धीरे सीख रहा हूँ कि जर्नी में क्या क्या होगा क्या क्या नहीं। जैसे बताते हैं कि अब अपने बच्चों की तरह उनको ट्रीट करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, तो वो फील लेने के लिए मैं रेडी। इससे जल्दी शादी हो जाती है क्योंकि तुम बच्चों वाली फीलिंग जल्दी लेने शुरू कर देंगे। अगले साल तक तो ये भी फील लगेगा कि मैं शादी कर लेता हूँ। As a gang leader, the one thing that आप अभी तक से अपने लिए खेले हो, right? You always, अब जब भी जिस भी शो में हो वहां पर आप लोगों से वोट मांग रहे हो कि मेरे को जिताओ, या आप टास्क कर रहे हो खुद जीतने के लिए। When you start doing things for others ना, जब आपके गैंग में बच्चे आपकी तरह से देखेंगे, सर अभी क्या करना है, कर दें, जीत जाए, और उनको उनमें से किसी का वोट आउट होने वाला है, आप उनको बचाने की कोशिश कर रहे हो, you will see another side of you. And I think if you do it a little bit and for a few years, you're also ready to become a dad because of that. I think because you start feeling for others and then it helps you grow as a person. ये ऐसा शो है जहाँ पर हम अपने कंटेस्टेंट के साथ जीते भी, मतलब गाड़ी में एक साथ घूमना, खाना, उनको सर्वाइव कराना सिखाना, तो एक तरह की फैमिली बन जाती है। बाकी शोज में ऐसा नहीं होता जो मतलब उनकी स्टोरीज यार, उनकी स्ट्रगल, उनके फैमिली में क्या चल रहा है, फाइनेंशियली अगर वो, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसा लगता है कि मदद कैसे वो लोग अपना दुख सुनाएंगे, मेरा दुख सुनकर रो देंगे। तो ऐसे बहुत सारी अच्छी चीजें होने वाली हैं। Awesome. अब आपके कोई सवाल हो? I think it's also, you know, a bit of a potboiler because people come from Mumbai, people come from different parts of Maharashtra. Also, what happens when we come to Pune, and I'm giving you this year's example, it's the ones who actually haven't made it in the first 3 cities as well. So there's a huge advantage with the city that finishes last, at least on the audition slate. So what ends up happening is you get maybe some of the good ones get missed out because they haven't reached somewhere on time or they're a little lower in the line. They come here and you really spot the ones who are waiting for that opportunity, as well as the ones who come from different parts of the state. And it's a combination of like, you know, muscle strength as well as just the strength of survival, which you see in all cities. And I feel like more than with city the audition is, a real or a true roadie fan actually lands up into all auditions till they get through years on years and years. Like I met someone in Chandigarh, and believe it or not, I was standing about to take my car, I was heading out to the airport, and that person was like, I'm here for roadies. And I said, kitne saal se aa rahe ho?
He's like, this is the 20th year. मैं 17 साल से audition करने की कोशिश कर रहा हूँ. And at that point, you either want to tell him that maybe this was not meant for you, but then you also feel like, but this is what roadies is. This is the spirit of roadies. Like, don't give up. Somebody who's been coming year after year for 17 years. I mean, I was amazed, baffled, and inspired, literally in the same breath. So और it's interesting. ये भी होता है कई बार, ये मैटर नहीं करता आप 17 साल से दे रहे हो, क्या मतलब 17 साल रेडी नहीं थे. हमारे में सन्नी वालिया आया था जो 37 की एज में आया था, उसने बहुत साल ऑडिशंस दिए थे और एक टाइम पे आके उसको सिलेक्ट किया, क्योंकि लगा, और तब पता लगा सिलेक्ट जर्नी में जाने का कि वो रेडी नहीं है. नहीं, पर फिर भी मतलब वो आया है ना, हमें लगा कि भाई हमें लेना चाहिए. कई बार ऐसा होता है कि हमारी जर्नी कब आगे वो चांस आ जाएगा और तुमने गिव अप नहीं किया, ये सबसे बड़ी बात. Actually, the added advantage to him after doing auditions for 6 years was that his passion, now he didn't need to prove. Yeah. His dedication, he didn't need to prove. Or after doing something for so long, what happens is that आपका खुद का जो resilience होता है वो बढ़ जाता है. Now he was a different kind of person. Yeah. 6 years. You've also grown in your life. Yeah. You have some other experiences. So किस साल आपके बारे में क्या चीज ऐड हो जाती है आपकी पर्सनालिटी में, that might click for that season. सीजन की बात करें, 20th सीजन है. इट्स अ लैंडमार्क season for us or for any franchise or any IP, any show. 20 years is not easy to keep that consistency of your audience to be entertained, and it's not the same show every time. हम अलग-अलग गैंगर्स होते हैं, अलग-अलग जगह जाते हैं, अलग टास्क होते हैं, अलग थीम्स होते हैं. जहां जाते हैं वहां का ट्रेडिशन, कल्चर, उसको इम्बाइब करते हैं अपने टास्क में, जर्नीज में. एंड एट द एंड ऑफ द डे it's special for the kids because the things that they do here, they don't do anywhere outside. It's not कि आपने river rafting की, it's not an adventure activity. जो survive करते हैं वहां पर, it is every day is like a year because you go through so many emotions. जिनके साथ आपने बॉन्ड किया है, उनके बीच में से ही आपको कोई निकालने वाला है. आप ही के गैंग में से, अगर गैंग के अंदर से वोट आउट होने वाला, जो जिसको आप बचा रहे थे पिछली बारी, जिसको आपने बचाया, अब वही आपके अगेंस्ट एक वोट है. ये लाइफ में नहीं होता ऐसा. आपके बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में आपने कभी आज तक अपने और अपने बेस्ट फ्रेंड के बीच में कोई चॉइस की नहीं है, करने की जरूरत ही नहीं पड़ी. लेकिन जब रोडीज पे आपका बेस्ट फ्रेंड आता है और फिर सर्वाइवल की बात होती है कि आप में से एक ही बचेगा, then that's when you find out things about yourself, and that's what the show is. बाकी सब चीजें are the instruments कि हम उधर से उतरे, उधर गए, ये वाला टास्क हुआ, लेकिन what do you do in a situation you find out on those things. And to take this forward, you know what, after being on the show for so many years, and this is my 6th year on the show, coming back, and many years before that as a viewer, what baffles me, and I must tell you, even if it is a art competition, if it is a marathon, which is come one, come all, if it's the smallest competition to the biggest thing, there is always, and at the end of the road, there is either prize money or a giveaway, a takeaway, nothing. Or a career. Yeah, a career, a promise. What happens to you when you win roadies? You become a roadies winner. There is nothing. You're not getting anything. ऐसा नहीं है, It's not पैसे like वैसे prize money नहीं. prize money नहीं. It's not. So imagine the passion, imagine the following, imagine the cult, and it's probably one of the only original IPs that is syndicated to literally rest of the world around for 20 years. This show's got to be doing something right somewhere, and what that thing is, apart from passion, is everything that he said and much more. I mean, it's impossible to, like, and this craze,